बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान से पहले कुछ सर्वे ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। तो एक एक करके मैं कुछ सर्वे का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो सी वोटर का एक सर्वे आया था करीब 2 दिन पहले। तो सी वोटर का ये अनुमान है कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। यानी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव इस बार आरजेडी के नेता और महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ा चेहरा हैं, वो इस बार बिहार के लोगों की पसंद बन सकते हैं। इस प्रकार का सी वोटर का सर्वे है। अब पूरे सर्वे में क्या बताया गया है इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं आदित्य, मेरे सहयोगी। आदित्य, बताइए कि सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की क्या पोजीशन है, प्रशांत किशोर लगातार लगे हुए हैं, वो किस पायदान पर हैं और तेजस्वी यादव को लेकर क्या खबर है? देखिए नरेश, अभी जैसे सी वोटर का जो सर्वे आया, जो लेटेस्ट सर्वे है, और ये चुनाव से एक महीने पहले ये सर्वे बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो इस सर्वे में भी जैसे सी वोटर का सर्वे हमने इससे पहले भी देखा, वही ट्रेंड है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है जो लोकप्रियता का जो प्रतिशत है। सबसे टॉप पे है तेजस्वी यादव, 35% लोग जो है उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। दूसरे स्थान पर हैं प्रशांत किशोर। और ये खास बात है कि अभी जनसुराज जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके नेता जो हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं, वो दूसरे स्थान पे हैं और 23% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। और तीसरा स्थान पे अपने नीतीश कुमार हैं जो कि लगातार 20 सालों से वहाँ पे सीएम है, और वो 16% आंकड़ों के साथ तीसरे नंबर पे बने हुए। बाकी जो चिराग पासवान और दूसरे जैसे सम्राट चौधरी जैसे नाम भी हैं, लेकिन मेजर जो है, जो टॉप 3 में, वही ये 3 नेता हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये हो जाती है नरेश कि 23% जो पॉपुलैरिटी है वो कितना कन्वर्ट होता है मतलब वोट में। तो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए 23% एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर ये 10% भी अगर वोटों में कन्वर्ट होता है तो ये जनसुराज के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल। तो बिहार में इससे पहले भी कई ऐसे सर्वे आए हैं जो ये बताते हैं कि बिहार में कौन कितना आगे है। वहीं करीब एक हफ्ते पहले लोकपोल का सर्वे सामने आया था जिसमें वो बिहार में एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। लेकिन जो अंतर है, सबसे आपको अहम ये बता दें कि बिहार में करीब अब तक जब से पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर बिहार में कम से कम 8 या 10 सर्वे सामने आ चुके हैं और सभी सर्वे बता रहे हैं कि बिहार में इस बार की लड़ाई बहुत कांटे की लड़ाई है। कोई भी क्लीन स्वीप नहीं कर रहा है और कोई भी इतना पीछे नहीं है कि इस बार आसानी से किसी की भी सरकार बन जाएगी या कोई आसानी से पिछड़ जाएगा। तो वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से एबीपी सी वोटर का सर्वे है, ये सर्वे ये दिखा रहा है कि इन्होंने लोकप्रियता के पैमाने पर सर्वे किया। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने तो देखा कि टॉप पे तेजस्वी यादव बने हुए हैं, लेकिन जो फरवरी में सर्वे आया था सी वोटर का, उसमें उन्हें दिखाया गया था 40% जनता चाहती थी कि वो सीएम बने। तो कहने की जो उनका ग्राफ है वो 5% डाउन हुआ है। लेकिन अभी जब तक 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय तो मतलब है ही, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है। जैसे हो सकता है कि तेजस्वी का जो कि लोकप्रियता 5% बढ़ जाए, हो सकता है कि 5% घट जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो मोमेंटम बनता है उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो आम लोगों के बीच में ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल। बिहार में आपने एक चीज़ ध्यान रखी होगी कि बिहार में सबसे खास बात यह है कि जब दोनों गठबंधनों की बात की जाती है, चाहे वो एनडीए है या इंडिया है, तो वहाँ पर एनडीए हमेशा इंडिया को पीछे कर देता है। उसकी एक वजह है क्योंकि एनडीए के साथ जो घटक दल हैं वो अच्छी पार्टियाँ उसके साथ हैं। अच्छी पार्टी मतलब मजबूत पार्टियाँ हैं, क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। इसके अलावा दूसरे में उनके पास नीतीश कुमार की पार्टी है और उनके चिराग पासवान है और उनके पास कुशवाहा हैं। तो उनके पास जो एक उनका जो जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बिहार में उनको जीत दिला रहा है। वो तो अगर हम हार जीत का पैमाना करें तो सभी सर्वे बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर एनडीए थोड़ी सी आगे नजर आ रही है और वहीं पे इंडिया पीछे नजर आती है। बिल्कुल। मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले बार जब 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय चुनाव से 1 महीने पहले जो सर्वे आए थे, सी वोटर्स का सर्वे, मुझे याद है उस समय भी उन लोगों ने एनडीए को अपर हैंड दिया था। लेकिन उसमें क्या था कि जेडीयू को उन्होंने लगभग 60 सीटें दी थी, लेकिन हमने देखा कि जेडीयू को कितनी सीटें आई थी, 45 सीट्स ओनली। तो उसमें क्या हुआ था कि जो चिराग पासवान है वो तीसरा मोर्चा लेके आए थे, एनडीए से अलग होकर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, और खासकर जो उनके कैंडिडेट्स थे वो जेडीयू के खिलाफ ही उन्होंने उतारे थे, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा था। इस बार हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जिस तरह से चुनाव नज़दीक आता जा रहा है,
तो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलता जा रहा है जो बीजेपी के वोटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ नया खेल हो सकता है। बिल्कुल। तो और यहीं पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में शामिल हैं वो, और सीट शेयरिंग को को लेकर लगभग जो बातचीत हो फाइनल भी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस पर सस्पेंस बना हुआ है वो है पीके की पार्टी जनसुराज। जनसुराज इस बार क्या करेगी, जनसुराज किसका गेम बिगाड़ेगी और किसका खेल खराब करेगी और किसका खेल बनाएगी, ये जनसुराज पर डिपेंड है। और क्योंकि जनसुराज को अगर बिहार में 10% भी अगर वोट मिल गया तो ये वही वोट होगा जो किसी को जिता भी सकता है और किसी को हरा भी सकता है। तो लगातार हम बिहार चुनाव पर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया।